इडियम और फ्रेजेस के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस तरीके से आप इडियम पढ़ लोगे कि कभी आप लाइफ में भूलोगे नहीं कि हाँ इसको भूलना ही इन द सेंस आप याद नहीं करोगे, बट एक एग्ज़ाम में आने के बाद आपको ये रहेगा कि हाँ दिस विल बी द आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं पहले इडियम की तरफ। जैसे पहला इडियम हमारा क्या है, ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई से आप क्या इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि आप एरोप्लेन में हो जा रहे हो तो उस टाइम तक पूरा रिलैक्स रहोगे। आपको कुछ घर का, दुकान का, मार्केट का, सोसाइटी का कुछ चिंता है नहीं, बस आपको वहाँ सफ़र करना है, मतलब कि रिलैक्स हो, फ्री हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि विदाउट एनी सीरियसनेस, मतलब कि आप उसमें कोई सीरियसनेस आप में नहीं है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो। तो सिंपली जब भी ये इडियम आएगा कि ऑन द फ्लाई, मतलब विदाउट एनी सीरियसनेस, आप देख के आंसर कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड टू अवर सेकंड, टॉक ऑन अ राइट रोप। सिंपल सा फंडा है भाई, जब भी आप देखते हो कोई मदारी वाला आता है या कोई आता है तो दो बात से गाड़ करके बीच में चलने की कोशिश करता है, मतलब कि देखते हो कि पूरा बैलेंस मेंटेन करके वो चलता है। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, टू एक्ट वेरी केयरफुल, मतलब कि भाई सावधानी से चलना। आप कहीं पे भी जा रहे हो, देख करके एकदम पूरा एक ही बांस पे चल रहा है या फिर टाइट रस्सी पे वो चल रहा है, तो अपने आप को बैलेंस करके, मतलब कि वो वेरी केयरफुली वो चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉक अ टाइट रोप का टू एक्ट वेरी केयरफुली। चलिए अब तीसरे ईडीएम की तरफ चलते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। और इसको एक और भी नाम दिया गया है, केम वॉट में। बाई हुक और क्रुक का मीनिंग ये होता है किसी भी तरह से, या तो तुम उसको मार करके ले आओ, तो किसी मना करके ले आओ, तो कैसे भी लेकर के आ, मतलब कि इन वॉट एवर वे वन कैन। आप किसी भी तरह से तरीके से उसे लेकर के, मुझे इसे मतलब नहीं है कि आपने किस तरीके से लाया, तो अच्छे गुड थिंग या नेगेटिव थिंग से, बस आपको वो लेकर के आना है। जब चलते हैं चौथे, क्या है ये देखिए, अ शो स्टॉपर, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। मतलब कि कोई यहाँ पे गया सेमिनार में, तो जब कोई बहुत ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस देता है तो वहाँ के ऑडियंस लोग क्या करते हैं, खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। तो एक आपका क्या हो गया, वहाँ पे वो आपको शो कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अ पर्सन दैट इज एक्सट्रीमली गुड। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से आप पढ़ लोगे, लाइफ में गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। अ ज्वेल दैट अ ज्वेल इन द क्राउन। जैसे कि आपको ये स्टोरी पता ही होगी कि इंडिया का जो वो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ पे है, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में किसके मुकुट में है, वहाँ के क्वीन के। तो मुकुट में कुछ है, मतलब कि कोहिनूर है तो कोहिनूर से क्या कर रहा है, उसका सुंदरता को बढ़ा रहा है। अगर कोहिनूर की जगह कोई और डायमंड होता तो डायमंड क्या करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। या फिर कोई भी अपनी ज्वेलरी को क्यों बांधता है, अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इसका मीनिंग हम लोग ये निकालेंगे, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब कि एक ग्रुप में से, ग्रुप तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से जो स्पेसिफिक बंदा निकलता है उसको बोलते हैं। जैसे क्लास में 10 लड़के हैं तो मॉनिटर तो एक ही बनता है, तो वो क्या है, वो ज्वेल ऑफ द क्राउन है। मतलब उसको बोल सकते हैं वो बंदा ज्वेल ऑफ द क्राउन है, मतलब कि वो वेरी वैल्यूएबल है उस ग्रुप में से। लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट। और पांचवा कौन सा आ गया आपका, ये आपका आ गया, ये देखो, टू लिव इन अ फूल्स ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज मतलब तो स्वर्ग होता है, लेकिन लिव इन अ फूल्स ऑफ पैराडाइज, आप मूर्खों के स्वर्ग में रहोगे, मतलब कि आप तो रह गए स्मार्ट, लेकिन आप कहीं चले गए जहाँ पे क्या है, मूर्खों का रहना है, जहाँ पे मूर्ख लोग रहते हैं। आप गए वहाँ पे, मतलब कि लेटर सपोज आप ऐसे जगह पे गए जहाँ पे लोग उतने बुद्धिमान नहीं है, बट वहाँ पे गए और बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, आप वहाँ के बहुत ही रिच आदमी, बहुत अमीर आदमी हो गए। तो वहाँ पे क्या है, टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन इज़। मतलब कि टू बी हैप्पी, आप वहाँ पे क्या तो हैप्पी है, बस इतना ही आप समझ सकते हो। तो इसका टू लिव इन अ फुल पैराडाइज का मीनिंग क्या होगा, टू बी हैप्पी बिकॉज यू फील नॉट एक्सेप्टेड हाउ बैड अ सिचुएशन इज, दिस विल बी द आंसर। अ रॉटेन एप्पल, अरे भाई इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी होगा। सेब क्या है, सेब तो सभी को पसंद है, बट 10 सेब में से एक सेब निकल गया तो क्या होगा, वन बैड पर्सन इन अ गुड पीपल,
सेब तो आपको पता है कि सभी सेब फल फ्रूट्स हैं उसमें सबसे बढ़िया होता है। तो 10 में से एक फ्रूट बेकार ही निकल गया तो उससे कुछ थोड़ी ना होने वाला, मतलब कि सभी में से एक खराब निकलना। तो इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हो अपने अपने लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, वन बैड पर्सन इन अ गुड ऑफ इन अ गुड पीपल। डेट्स ऑल। अब ऐसे ही अच्छे इमेजिन ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।